बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं द 19th सेंचुरी 1850 टू 1914। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्ल्ड एट दैट टाइम, जब इतनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसे ग्लोबली वो कनेक्टेड हो गया था। मैंने आपको बोला था स्लिक रूट के बारे में बोला था। मैंने फूड ट्रैवल स्पिगेटी पोटैटो के बारे में आपको फिर मैंने आपको डिजीज कन्क्रेंस ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कुछ और चीज़ें हुई थी इस पीरियड में 1815 टू 1914 में। इसमें क्या क्या हुआ था तो हम ये देखेंगे। अगर हम देखेंगे द वर्ल्ड चेंज profoundly in the 19th century. Economic, political, social, culture and technological factors interact with the complex ways to transform societies and reshape external relations. तो चेंज ऐसे आ गए किस 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 में? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसने क्या किया? इसने ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में की, और जो इसने क्या किया? रीशेप किया एक्सटर्नल रिलेशन जो थी वो रीशेप की। जो रिलेशंस थी विद इन द कंट्रीज जो थी रिलेशंस, उसको रीशेप किया। आना जाना बहुत हो गया, तो कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए। तो जिसकी वजह से ये जो माना जाता है 19th सेंचुरी जो माना जाता है, तो ये इसमें ये कहा जाता है कि ये इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई और एडवांसमेंट होने लगी। जो इकोनॉमिस्ट्स है उन्होंने थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट्स आइडेंटिफाई किए। तो इसमें क्या जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज हुआ था बिटवीन द कंट्रीज, तो इसमें क्या किया उन्होंने तीन चीज़ें आइडेंटिफाई की, जिसमें उन्होंने क्या किया? द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड which in 19th century referred largely trade of goods, that is cloth or wheat. तो उन्होंने क्या कहा कि कैसे बढ़ गए रिलेशंस, कैसे ये चेंजेस कैसे आ गए, रिशेप कैसे रिलेशंस हो गए। तो इन्होंने एक फर्स्ट जो उन्होंने पॉइंट दिया है इकोनॉमिस्ट्स, तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक चेंज हुई इंटरनेशनल लेवल पे। तो पहला क्या हुआ? ट्रेड शुरू हो गया। ट्रेड तो पहले से, लेकिन ये ट्रेड लार्जली शुरू हो गया, बड़े तादाद में शुरू हो गया। तो ट्रेड किस चीज़ का था? दैट वाज ट्रेड ऑफ क्लॉथ्स और वीट। क्लॉथ्स और वीट का ये ट्रेड किया जाता था। तो एक उन्होंने ये बताया कि इससे इकोनॉमिक चेंज आ गई, इससे रिलेशंस बढ़ गई विद इन द कंट्रीज, ग्लोबली चेंज आने लगा। तो दूसरा इन्होंने क्या बताया? द सेकंड इज द फ्लो ऑफ लेबर। इससे क्या होता है? लेबर, फ्लो ऑफ लेबर मतलब क्या होता है? द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस? फॉर व्हाट पर्पस? दे वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट अपने रोजगार कमाने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इससे कनेक्ट हो गए। अब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री तक जाते थे, एक कंट्री के लोग अदर अदर ये कंट्रीज में जाते थे फॉर द सर्च ऑफ जॉब, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जो थर्ड मोमेंट क्या थी? तो कैपिटल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गए कि एक बंदा जिसके पास पैसा होता था वो इन्वेस्ट करता था अपने मुल्क से बाहर दूसरी जगह पे, वो इन्वेस्ट करता था अपने पास। जो उसका कुछ शॉर्ट टर्म्स थे, कुछ लॉन्ग टर्म्स थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट होती थी। इससे भी क्या होता है? इससे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यहाँ का कोई बंदा श्रीनगर में कोई स्टार्ट काम करेगा या इंडिया के किसी भी हिस्से में कोई काम शुरू करेगा, तो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा, अपना पैसा खर्च करना लगेगा पहले, उसके बाद उसको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। पहले वो इन्वेस्ट करेगा, पैसा खर्च करेगा, उसके बाद उस किस उम्मीद में वो खर्च करेगा? ताकि उसको वहाँ से फ़ायदा मिले। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं कि इसकी वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज हो गया। तो और जो रिलेशंस है, एक्सटर्नल रिलेशंस है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, रिशेप हो गई। ये तो
ये जो 3 फ्लोज़ है, ये इंटरवोवन एंड इफ़ेक्टेड पीपल्स लाइफ। तो इसने लोगों की ज़िंदगी में असर किया जो पहले इससे पहले नहीं हुआ था। तो इंटरकनेक्शन जो थी ये कुछ टाइम कुछ वक़्त टूट भी सकती थी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल द लेबर माइग्रेशन वाज़ ऑफ़न ऑन मोर रिस्ट्रिक्टेड देन गुड्स or capital flows, yet it helps to understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together. अगर हम तीनों को एक साथ देखेंगे, अगर हम तीनों को फ्लोज को एक साथ देखेंगे तो हम देखेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है 19th सेंचुरी में बेटर होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो सेंचुरीज़ की हम बात करेंगे, जो प्रीवियस पीरियड्स उनमें जो फ्लो हुआ था उतना नहीं हुआ था जितना 19th सेंचुरी में हुआ था। ये था थोड़ा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट इसका है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम अलग अलग वो पढ़ेंगे। इकोनॉमी टेक्स शेप, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, इसमें क्या हुआ था, हम देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या था, हम देखें लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म उससे क्या हो गया। तो ये हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स है उनमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।